नारायण। आज एक बड़ा ही विचित्र अद्भुत सा प्रश्न आया है। किसी ने मुझसे प्रश्न किया है कि क्या सुंदरकांड का पाठ हम नित्य कर सकते हैं। मैंने उससे पुनः प्रश्न किया कि भाई क्या बात है, सुंदरकांड का पाठ नित्य क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मैंने कहीं यूट्यूब पर या कहीं पर सुना था, कहीं पर किसी का वीडियो देखा था, वो बता रहे थे कि सुंदरकांड में लंका को जलाया गया, वहाँ पर राक्षसों को मारा गया, और उस सुंदरकांड में ऐसा वर्णन है कि लंका दहन हुई। इसलिए यदि कोई सुंदरकांड पढ़ता है, किसी ने उसको बताया, यदि कोई सुंदरकांड पढ़ता है तो उसका घर भी जल जाता है। अजीब अजीब से तर्क दे रहे हैं लोग बिना शास्त्रों का अध्ययन किए। भाई किस ग्रंथ में, किस पुराण में युद्ध नहीं है, मुझे बताइए। सभी पुराणों में युद्ध का वर्णन है। अगर आप कहते हैं महाभारत में युद्ध का वर्णन है, घर में नहीं रखो, उसको पढ़ो मत हो, तो भाई साहब आप उसी का जो अंग है गीता पाठ है, उसको भी तो आप पढ़ते हैं, वो भी है। कहीं सभी ग्रंथों में युद्ध का उल्लेख है। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान आते हैं तो राक्षसों का भी वध करने के लिए आते हैं, तो युद्ध तो होंगे ही, और युद्ध की जो क्रियाएं हैं वो भी होगी। अब उसमें लंका दहन हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सुंदरकांड पढ़ने से आपका घर भी दहन हो जाएगा, आपके घर को भी जला दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, भ्रम में ना रहे। सुंदरकांड इसका नाम है, सुंदर ही भगवान के वर्णन है उसमें। हनुमान जी के लिए उसमें बहुत ही अच्छा वर्णन है। हनुमान जी की शक्तियों को याद करना, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन करना, हनुमान जी की बुद्धि, पराक्रम, गुण, ये सभी सुंदरकांड में बताए गए हैं। एक भक्त किस प्रकार से अपने प्रभु का कहा मानता है, अपने प्रभु के लिए क्या क्या करता है, उसमें ऐसा वर्णन है। तो सुंदरकांड नित्य पढ़ना, नित्य नहीं, मैं तो ये कहता हूं पढ़ते रहो, जितना समय मिले सुंदरकांड पढ़ते रहो, हनुमान जी की कृपा बरसती रहेगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सुंदरकांड को नित्य पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, कोई निषेध नहीं है। आप तो दिन की बात कर रहे हैं, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा प्रत्येक प्रहर में आप सुंदरकांड पढ़ें, यदि समय हो तो। किंतु जितना भी पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, भगवान हनुमान जी का स्मरण करें, उनकी शक्तियों को वहाँ पर देखें, उनके जो भक्ति है उसके रस को आप प्राप्त करें। क्योंकि भगवान, इसलिए किसी भी भ्रम में ना पड़े, ऐसे YouTube चैनल को आप अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए जो इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं। हर हर महादेव। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में करें।